हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। तो बेटा हमने जो लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था वो ये पढ़ लिया था कि सर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देख लिया होगा। इस थंबनेल के हिसाब से हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक के अंदर जो एक इक्वेशन लिखी होती है उस इक्वेशन को डायमेंशनली कैसे चेक करें कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। कुछ पार्ट मैंने इसका लास्ट लेक्चर में बता दिया था। जिसको हल्का सा कन्फ्यूजन हो वो लास्ट लेक्चर को एक बार फिर देख ले। लास्ट लेक्चर को थोड़ी एंड की टाइम से आप एक बार रिवाइज कर लें अगर कुछ प्रॉब्लम हो। हालांकि इसके नेक्स्ट लेवल पे हम आज चलेंगे और ओरिजिनल लेवल जो एग्जाम में आता है वो भी आज ही पढ़ेंगे। असली यूज़ इसका यही है। देखते हैं इसका यूज़ को समझते हैं अच्छी तरह। बट अब बात ये आती थी, मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको इसका यूज़ समझना है, किसी भी इक्वेशन को चेक करना है कि वो सही है या गलत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब अभी बताता हूँ, या वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ हल्का सा। देखिए अगर मैंने कहा x प्लस ए वाई इज इक्वल टू जेड, मैंने आपसे कहा बताओ इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। आप कहोगे सर 4 है। अगर आपका मन ये कह रहा है 1 2 3 4 4 लिखे हैं तो 4 टर्म्स हैं, तो आप गलत हो। फिर क्या करें, देखो बेटा प्लस हो माइनस हो और इज इक्वल टू हो, टर्म्स के बीच में ये 3 साइन हो तब तो टर्म्स अलग होती हैं, नहीं तो वो एक ही रहती हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म्स को अलग नहीं करता। मतलब ये सर देखिए x है, इसके बीच में प्लस है, इसका मतलब x अलग है और बाकी का उधर वाला अलग है। अब जब उधर आए a और y तो क्या आपस में इसका मल्टीप्लाई है, तो क्या मल्टीप्लाई टर्म्स को अलग करता है? नहीं, मल्टीप्लाई टर्म्स को अलग नहीं करता। क्या प्लस माइनस करते हैं? हाँ। तो x अलग हो गया, a और y दोनों अलग अलग नहीं हुए आपस में, लेकिन ये एक हो गया और ये पूरा मिला के एक हो गया। समझ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड अलग नहीं करता, इसलिए ये दो नहीं हुए, ये पूरा मिला के एक ही हुआ। लेकिन ये अलग है, प्लस है ना बीच में, तो प्लस तो अलग करता है ना टर्म्स को, ये पूरा मिला के एक हो गया। फिर इज इक्वल टू अलग करता है ना टर्म्स को, ये अलग हो गया। कहने का मतलब एक टर्म पूरा मिला के एक टर्म और ये z एक टर्म। इस तरीके से टर्म्स को समझा जाता है कि कितनी टर्म्स हैं। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल ये कहता है कि अगर आपको किसी भी फॉर्मूले को चेक करना है फिजिक्स में कि वो सही है या नहीं है, तो उसका एक आसान सा तरीका है। क्या आसान सा तरीका है? इक्वेशन को लिखो, फॉर्मूले को लिखो, आप हर टर्म की डायमेंशंस को निकालो। अगर हर टर्म की डायमेंशन में से किसी भी एक टर्म की डायमेंशन गलत आ गई ना, तो वो इक्वेशन 100% गलत है। कहने का मतलब समझते हैं, मतलब ये समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां देखेंगे, सर मान लीजिए यहां पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ये होमवर्क में दिए थे मैंने लास्ट टाइम पे, क्योंकि रिवाइज करा रहा हूं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहला लेक्चर ही ये देख रहे होंगे। तो बेटा समझदारी इसमें है कि आप इससे पहले वाला लेक्चर एक बार देख लें, 4th लेक्चर। लेकिन जो बच्चे अभी देखना चाहते हैं, अभी मैं दोबारा से समझा ही रहा हूं, आप एक बार ऑब्जर्व करें। देखिए यहां पे लिखा है बेटा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अगर देखा जाए तो क्या काइनेटिक एनर्जी को मैं डायमेंशन लिखना चाहता हूं, अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं डायमेंशन लिखना चाहता हूं तो मुझे उसकी डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी? तो याद करें काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जूल, और जूल की यूनिट जो होती है वो तो वर्क डन की भी यूनिट होती है। वर्क डन की भी यूनिट जूल होती है ना, आप कहोगे हाँ। तो जो वर्क डन की यूनिट है वही काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है। तो क्या जो वर्क डन की डायमेंशन होगी, क्या वही काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशन होगी? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो देखें सर वर्क डन की डायमेंशन भी तो नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं, वर्क डन की डायमेंशन नहीं पता तो वर्क डन का फॉर्मूला तो पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ पढ़ा है। फोर्स की डायमेंशन तो पता है, वैसे तो सर फोर्स की भी नहीं पता, कोई बात नहीं, फोर्स का फॉर्मूला तो पता है, F इज इक्वल टू एम ए इंटू एस। एम क्या है? मास। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिवाइज करा रहा हूं इसलिए बस पहला ही क्वेश्चन है जिसमें रिवाइज में मैं शुरुआत से रिवाइज करा रहा हूं। आगे के क्वेश्चंस जो होंगे वो एक्चुअल क्वेश्चंस होंगे। फास्टली देखें, एम ए एस। एम क्या है बेटा? मास। किस में नपेगा? केजी में। ए क्या है? एक्सेलरेशन। किस में नपेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किस में नपेगा? मीटर में। बताओ हाँ के ना। क्या ये ऐसे लिख लूँ, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर? आप कहोगे हाँ सर लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, इसे मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब आगे देखें, इसकी डायमेंशन निकालें। केजी के लिए क्या मैं मास कहूँगा? केजी क्या होता है? मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है। तो केजी तो सर मास होता है। मीटर क्या होता है? लेंथ होता है, क्या लेंथ की पावर 2। सेकंड क्या होता है? टाइम होता है, क्या मास होता है? आप कहोगे सर टाइम होता है। पावर ऊपर जाएगी तो क्या माइनस में चली जाएगी? तो क्या बेटा काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन m l की पावर 2 t की पावर -2 आ गई। अरे आ गई ना, आ गई सर। चलिए देखें, इसको इससे मिलाते हैं।
इससे मिलाएंगे तो सर इज इक्वल टू के, ये आ चुका है। अब इधर का देखेंगे, इधर का, ठीक है। इधर का देखने के लिए हम मार्कर बदल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सर देखिए ये वाली चीज़ जो थी ना वो तो LHS थी, ये वाली चीज़ जो थी ये तो यहाँ पे लिख देता हूँ LHS थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब हम RHS को देखते हैं। सर RHS क्या है, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सर RHS क्या है, इस वाले क्वेश्चन को भी हम मिटा देते हैं क्योंकि आपका ये होमवर्क था तो मैं होमवर्क करा रहा हूँ एक बार। RHS क्या है, हाफ mv², हाफ mv²। देखें सर हाफ mv², आगे क्या लिखा है +2। देखो बेटा जो लोग पहली बार देख रहे हैं रिवाइज करा रहा हूँ, और अगर कोई लोग भूल चुके हैं वो भी सुन ले। किसी भी नंबर 1 2 3 4 1/2 3 5 6 किसी भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे आपके बहुत कम आएगा ये। किसी भी नंबर और न्यूमेरिकल की कोई डायमेंशन नहीं होती। मतलब ये सर हाफ लिखा हो या ना लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका लिखा होना या ना लिखा होना डायमेंशंस पे कोई असर नहीं डालेगा। देखें क्या कहना चाहते हैं। सर m क्या है, मास की यूनिट kg। v क्या है, वेलोसिटी की यूनिट सर मीटर पर सेकंड, पर स्क्वायर है ना सर वेलोसिटी का, तो यूनिट का भी तो स्क्वायर होगा। हाँ सर, +2 आप कहोगे हाँ। 2 की यूनिट सर ये भी तो एक नंबर है, 2 होता 10 होता 50 होता कुछ भी होता है तो नंबर ही। अगर ये नंबर है तो क्या इसकी डायमेंशन होगी या इसकी यूनिट होगी? आप कहोगे नहीं सर इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, तो आपके लिए बस यही है। अगर यही है तो इसे देखेंगे क्या ये हो जाएगा बेटा kg, क्या हो जाएगा मीटर² अपॉन में सेकंड²। हाँ क्या ये हो जाएगा, अगर मैं इसकी डायमेंशन बदलूंगा तो इसकी kg की डायमेंशन m, मीटर की l², इसकी t-2। देखो बेटा जल्दी से, LHS इस साइड की डायमेंशन आई है ml²t-2। इस साइड की RHS की डायमेंशन आई है ml²t-2। क्या LHS और RHS दोनों के दोनों सेम हैं? हाँ, अगर इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन सेम हुई तो इक्वेशन सही हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा है कि दोनों डायमेंशन सेम हुई तो इक्वेशन 100% सही होगी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन अगर अलग अलग हैं, अलग अलग, मान लो इधर आ रहा है ml²t-², नीचे आ जाता ml, बस l स्क्वायर ना होता और t-2 हो जाता, तो बेटा तब ये इक्वेशन आप कहते हैं कि गलत है और 100% गलत है, 100%। लेकिन अभी ये डायमेंशन के हिसाब से सही है, तो अब आप ये कहोगे कि सर ये इक्वेशन सही हो भी सकती है, डेफिनेटली नहीं होता। तो इस वाले तरीके से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी इक्वेशन जो कोई दूसरा आपको बता रहा है वो एग्जैक्ट सही है या नहीं है। नहीं, ये नहीं पता लगा सकते। आप सिर्फ इतना पता लगा सकते हो क्या वो डेफिनेटली गलत है या फिर सही हो भी सकती है। आप उसको सही साबित नहीं कर सकते पर उसको गलत साबित कर सकते हो, तो बढ़िया है ना। मान लो कोई आया और टेशन में कहे कि भाई मैंने आज फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, तुम्हें नहीं पता, न्यूटन भी नहीं कर पाया, आइंस्टाइन भी नहीं कर पाया, आज मैंने एक इक्वेशन बनाई है, चेक करो, देखो सारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। आप कहोगे भाई ऐसा है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम भी इंडियन है बिल्कुल, अभी चेक करते हैं, अभी बताता हूँ तुझे। क्या करोगे, उठाओगे उसकी इक्वेशन को, डायमेंशनली चेक करोगे, अगर डायमेंशन ही खराब आ गई तो क्या कहोगे, अब ऐसा है फॉर्मूला उठाओ, ज़्यादा न्यूटन, अपने घर जाके, यानी है ना। कहने का मतलब है बच्चे, अब आपके पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है क्या वो गलत है या वो सही हो सकता है ना। सही की कोई गारंटी नहीं, गलत आप पक्का बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, अब आपकी स्टडीज़ में, IIT में, कंपटीशन में, फिजिक्स में, बोर्ड में कैसे काम आता है या फिर कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, आपको चेक करके बताना है इक्वेशन सही है या नहीं है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्योंकि डायमेंशन सेम आ गई है लेकिन क्या इक्वेशन सही है, तो आप जानते हो इक्वेशन गलत है। क्यों सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, +2 कहाँ से आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 9th में पढ़ लिया था, हाफ mv², +2 क्यों लगा रहे हो फ्री फोकट में, +2 नहीं होगा तो सही तो है, +2 नहीं होगा। तो आपको ऐसी कंडीशन में अपनी आंसर शीट में क्या मार्क करना है बेटा, ऐसी कंडीशन में आपको मार्क करना है कि ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशनली तो करेक्ट है बट फिजिकली इनकरेक्ट। फिजिकली कैसे, असली दुनिया में डायमेंशन के हिसाब से तो सही है पर फिजिक्स के हिसाब से असली दुनिया में इनकरेक्ट है। सिर्फ ये डायमेंशनली करेक्ट है तो मैं यहां लिखूंगा ओनली डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकली करेक्ट नहीं है।
बताया कि नहीं आया समझ? आ गया? नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर नहीं हुआ था तो उतार लीजिए, और अगर हो गया था तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो ये दिया था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के अंदर आपको ये चेक करना है क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। या सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 नहीं दिया था, शायद मैंने चेक करने के लिए आपको 10 दिया था, है ना, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखाना था यही वाला, न्यूमेरिकल वाला। सर देखिए, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, और इस पूरे का स्क्वायर माइनस, सर यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी है, यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, उस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सर 10 की तो कोई यूनिट होती नहीं, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होती है ना, हाँ, इनटू एस। सर एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट क्या होगी? मीटर। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, क्या ये टर्म एक है? हाँ। क्या बीच में माइनस है तो ये अलग टर्म है? हाँ। क्या इज इक्वल टू है तो क्या ये एक अलग टर्म है? नहीं नहीं सर, ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है। तो मतलब सर एक ये टर्म, दूसरी ये टर्म, और तीसरी ये पूरी की पूरी टर्म। तो क्या रूल क्या कहता है कि अगर इस इक्वेशन को सही होना है तो हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए तो कहने का मतलब है सर इसकी डायमेंशन हो जाएगी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, माइनस इसकी डायमेंशन हो जाएगी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, मीटर किससे मल्टीप्लाई करी तो क्या मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। हाँ देखो सर, इसकी डायमेंशन सेम, इसकी भी सेम, इसकी भी सेम। डायमेंशन कैसे सेम है सर? ये तो यूनिट है, तो बेटा यूनिट से डायमेंशन बनानी कौन सी बड़ी बात है? एल की पावर 2 टी की पावर -2, एल की पावर 2 टी की पावर -2, एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो करेक्ट तो है सारी की सारी। तो क्या ये इक्वेशन सही है? क्या इक्वेशन सही है? नहीं सर, आप जानते तो हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। 10 कहाँ से आ गया? तो क्या ये गलत है? हाँ। पर क्या डायमेंशंस के हिसाब से सही है? हाँ। तो बेटा आप ये बता सकते हो इसे चेक करके कि डायमेंशंस के हिसाब से गलत तो 100% गलत, पर डायमेंशंस के हिसाब से सही तो हो सकता है सही हो। डायमेंशनली सही है पर फिजिकली सही नहीं है। जैसे एग्जांपल यहाँ 2 आना चाहिए था, 10 कैसे लगा दिया आपने, है ना। आप कहो सर ऐसे कैसे मान लें, एक गलत वाला भी तो करके दिखाओ। एक गलत वाला भी कर देते हैं, मतलब आसान वाली चीज़। आसान वाली चीज़ ये है कि सर F इज इक्वल टू एम ए प्लस वी। मैंने एक इक्वेशन लिखी, F इज इक्वल टू एम ए प्लस वी। ये क्या है? F क्या है? फोर्स, M क्या है? मास, A क्या है? एक्सेलरेशन, V क्या है? वेलोसिटी। जरा चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। सर देखें, फोर्स की जो डायमेंशन होगी क्या होगी? M L T की पावर -2। आप कहोगे कैसे? तो बेटा अभी तो निकाला कैसे? अभी इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था, वर्क डन जब कर रहे थे, याद करो वर्क डन। क्या वर्क डन के अंदर हमने इसकी फोर्स की यूनिट निकाली थी, फिर उसके बाद एम ए लगाया था, तो वहाँ से आ जाएगा। फोर्स की डायमेंशन है MLT -2। अगर आपको डायमेंशन निकालनी नहीं आती, आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको डायमेंशन निकालनी नहीं आती बेटा, तो आप क्या करोगे? आप सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करोगे। अगर आपको फोर्स की डायमेंशन निकालनी नहीं आती, क्लास सेकंड है इसी प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, इसी प्लेलिस्ट में सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करिए, डायमेंशन निकालनी सारी आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स की डायमेंशन MLT -2 है, इज इक्वल टू M क्या है बेटा? मास। मास है, मास की मास के लिए क्या kg यूज कर लूँ? अभी यूनिट लिख रहा हूँ, A के लिए क्या मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लूँ, प्लस ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या मैं मीटर पर सेकंड यूज कर लूँ? आप कहोगे हाँ। बेटा इधर की डायमेंशन इसके भी इक्वल होनी चाहिए और इसके भी। सर ऐसे कैसे? सर देखो, ये एक टर्म है, इज इक्वल टू है, यानी कि इधर अलग है। ये एक टर्म है, क्या इनटू में है? तो क्या ये एक टर्म नहीं है सर, ये पूरी की पूरी एक टर्म है फिर, क्योंकि एम में तो मल्टीप्लाई में ना, और मल्टीप्लाई टर्म्स को अलग नहीं करता। तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है, और ये सब प्लस है ना बीच में, तो ये एक अलग टर्म है। तो इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन तीनों की आपस में सेम होनी चाहिए। चेक करें, फोर्स की डायमेंशन चेक करिए, MLT की पावर -2 इज इक्वल टू, इसकी चेक करिए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट लिखी है अभी, इसकी भी यूनिट लिखी है। डायमेंशन बदलते हैं, kg के लिए M, मीटर के लिए L, इसके लिए T -2, प्लस मीटर पर सेकंड के लिए सर LT -1। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मतलब सर ये तो ऐसा है और ये ऐसा है, ऐसा कैसा है? कहने का मतलब ये है बेटा, देखो इसकी डायमेंशन अलग है, इसकी डायमेंशन अलग है। इसका मतलब जो तुम्हारे बीच में वो साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहा था, जो कह रहा था कि न्यूटन बावला है, F इज इक्वल टू एम ए नहीं होता, F इज इक्वल टू एम ए प्लस वी होता है, वो गलत है, वो गलत है। न्यूटन गलत नहीं है, वही गलत है।
बताया कि नहीं आया? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो नोट इट डाउन। ये वाला तीसरा वाला आपकी मर्जी है, हालांकि मैं कल एक बार सिखा चुका हूँ इस चीज़ को। अगर आपको नहीं समझ में आया, उतारना चाहते हैं तो उतारे। अब चलते हैं स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पे। जो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ये भी आते हैं पर कंपटीशन में नहीं आते हैं, रियलिटी है। कंपटीशन में अब इतना ईजी भी नहीं है। इसको सीख लिया आपने तो अब कंपटीशन वाले भी ईजी लगेंगे, पर एक दो स्टेप ऊपर है। अभी अप्लाई करते हैं, आप इसे उतार लें। ओके, टेक इट। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी तक हमने ये चेक किया कि अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखी है तो आप उसे किस तरीके से ये चेक करके पता लगाएंगे कि वो सही है या गलत है। अब आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो इसका उल्टा फुल्टा आता है। उल्टा फुल्टा मतलब वो एक इक्वेशन लिख के देगा और वो कहेगा मैं बता देता हूँ कि ये इक्वेशन सही है। आप तो ये मान लो कि इक्वेशन सही है और उसके अंदर वो किसी भी एक चीज़ की डायमेंशन आपसे कहेगा निकाल के दिखाओ। अभी आप समझे नहीं होंगे, मैं जानता हूँ, समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन से समझाता हूँ। जो इसका एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो ये है, सर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिए गए f इज इक्वल टू a प्लस बी टी। आपके सामने इक्वेशन है, वो ये कह रहा है कि f जो है ना यहाँ पे वो तो फोर्स है पक्का, a क्या है पता नहीं, b क्या है पता नहीं, t बेटा टाइम है पक्का। a क्या है पता नहीं, बी क्या है पता नहीं, पर टी क्या है बेटा टाइम है, ये गारंटेड है। ठीक है, उन्होंने लिख दिया और साथ में ये भी लिख के देगा इट इज करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। अब आपको चेक करके बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। आपको क्वेश्चन में कहेगा, वैल्यू नहीं डायमेंशन पूछेगा, ए एंड बी की डायमेंशन बताइए क्या होगी। डायमेंशन ए एंड बी की डायमेंशन चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए बेटा, मेरा रूल ये कहता है कि इसके अंदर टर्म्स ढूंढो, टर्म्स कितनी है। तो आपको कोई सर एक टर्म, आपको कोई दूसरी टर्म, आपको कोई तीसरी टर्म। सर एक टर्म ये है कि ये है कि है, तो 3 टर्म्स हैं। तो क्या रूल ये कहता है कि तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए? हाँ, रूल ये कहता है कि तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो ज़रा चेक करते हैं। सर चेक अगर हम करेंगे तो देखेंगे ये फोर्स की डायमेंशन इसके बराबर होनी चाहिए। चेक करते हैं कैसे होगा। सर फोर्स की डायमेंशन तो एम एल टी माइनस 2। भाई कितनी बार पढ़ाऊँ या कितनी बार आप पढ़ोगे, याद तो हो गई होगी। मैंने कहा था ना फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है, याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू ए। सर देखो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या सेम होनी चाहिए? आप कहोगे हाँ, क्यों? क्योंकि हर टर्म की डायमेंशन सेम होती है और तभी वो करेक्ट होती है। और जब वो बोल रहा है कि ये करेक्ट है तो फिर डायमेंशंस को सेम होना पड़ेगा। बात तो एक ही है। तो कहने का मतलब ये है, क्या जो डायमेंशन इसकी होगी फोर्स की, क्या वही ए की होनी चाहिए? तो क्या ए की डायमेंशन आपको मिल गई? सो सिंपल, सो सिंपल। ये आता है कॉम्पिटिशन में, ये आता है एग्जाम में। आप किससे ए और बी ऐसे ही कुछ तो कांस्टेंट दे देगा, उसकी वैल्यू पूछेगा, उसकी डायमेंशन पूछेगा निकालनी। तो बड़ा इजी है यार, सामने कौन सी मुश्किल करी इसमें। ठीक है, ट्राई करते हैं बी के लिए। सर देखो इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है, इसकी डायमेंशन इसके भी तो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा किसके? बी के, टी के पूरे के? सर पूरे के, क्योंकि टर्म पूरा का पूरा है ये। ठीक है, मिलाते हैं। सर सेकंड में हम देखेंगे। सर देखिए फोर्स की डायमेंशन तो है, सर फोर्स की जो डायमेंशन है एम एल टी की पावर माइनस 2। अब इधर से मिलाएंगे यहाँ से। सर बी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन टी तो टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन तो मुझे पता है टी। पता नहीं आएगा? आई थिंक आ गया होगा। अगर आपको आ गया होगा तो बेटा ये टी नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो क्या फिर ऊपर आएगा? तो कहने का मतलब क्या ये ऐसे हो जाएगा सर, एम एल टी की पावर माइनस 3। टी नीचे डिवाइड में है तो क्या माइनस में बढ़ेगा, तो माइनस में एक पावर बढ़ गई, एम एल टी की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू पी। बता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सामने आपके कोई टेंशन है तो बताइए। पक्का? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। मैं देता हूँ आपको, यहाँ देता हूँ छोटी सी जगह में। मार्कर ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं, रेड वाला ख़त्म हुआ है, ब्लैक है। देखिए सर यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने, एफ यानी कि फोर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। क्या करना है? सर ए की डायमेंशन बताओ, बी की बताओ और सी की भी बताओ। बताओ आपकी बारी। पॉज करो वीडियो को, सबको मन से, अपने मन से करेंगे। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, ABC की वैल्यू देखो, फिर पॉज को ऑफ करना, यानी कि कंटिन्यू करना, और फिर आंसर देखना। ठीक है, 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स,
आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो अब देखते हैं, ट्राई करते हैं कि सही है कि गलत है, अभी पता लगाते हैं। सर ए एफ है, ए नहीं है, ये नहीं है, सॉरी एफ है। एफ जो है एक टर्म है। अब देखते हैं इसके अंदर कितनी टर्म है। सर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, प्लस है तो दूसरी टर्म ये टर्म अलग है। तो सर ये पूरी एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आगे देखें सर प्लस है बीच में, तो क्या ये पूरी की पूरी एक टर्म है? हाँ। क्यों सर? सी मल्टीप्लाई है टी में, और टी स्क्वायर का मतलब है टी की मल्टीप्लाई एक और टी में है। तो कहने का मतलब यह है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से टर्म्स अलग नहीं होती, ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है। समझ पा रहा है? और अगर ये सारी की सारी एक ही टर्म है तो हर किसी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। देखें हर किसी की डायमेंशन सेम है क्या? एफ, सर एफ की डायमेंशन होगी एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू, एक ही चेक करेंगे क्या इसकी डायमेंशंस और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए? हाँ। तो सर ए की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? यही। तो ये तो आ गया आंसर। अरे यार इतू आसान था, इतू आसान था, इतू। ठीक है, आगे देखिए सेकंड वाला। सर सेकंड वाले के अंदर अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ लिखा है बीटी और यहाँ लिखा है फोर्स। ये तो अभी किया था हमने, इसके वजह से तो अभी किया था हमने। एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू बी इंटू टी, ये तो अभी किया था क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाएगा एम एल टी की पावर -3 इज इक्वल टू बी। नहीं है समझ? आ गया होगा। सी को करते हैं। सर सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या इसकी डायमेंशन इसके भी इक्वल होनी चाहिए? हाँ। सर एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू सी, टी की वैल्यू क्या होगी बेटा? टी स्क्वायर, यानी कि टी की पावर -2, सॉरी टी की पावर 2। जब ये इधर आएगा तो बेटा हो जाएगा एम एल टी की पावर -4 इज इक्वल टू सी। हो गया आंसर। सो सिंपल। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सबको, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है, मैंने 4 क्वेश्चन इसलिए कराए हैं क्योंकि ये 4 टाइप की वैरायटी आपको मिलती है। 4 टाइप की वैरायटी आपको क्वेश्चंस में मिलेगी। तो क्योंकि ये 4 टाइप की वैरायटी मिलती है तो मैंने चारों एक साथ करा दिए, ताकि आप जब आप क्वेश्चंस करने लगो तो आपको कुछ नया ना लगे। अब मेरा एक्सपीरियंस है कि यही 4 टाइप की वैरायटी मिलेंगी, इसके अलावा कुछ मिलेंगे नहीं। तो इसलिए अगर मैं सारी ही एक साथ करा दूंगा तो आपको कहीं पे आप अटकोगे नहीं। सो डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप की वैरायटी। पहले टाइप की वैरायटी आपके सामने लिखी है। जो आसान वाला है वो तो कर चुके हैं। अब जो अगला लेक्चर है, देखो अगला लेवल है, उसकी पहले टाइप की वैरायटी देखिए। आपको लिखा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टी। याद रखिएगा ए बी सी की ही डायमेंशन निकालनी है हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में ए बी और सी की ही डायमेंशन निकालनी है बस। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। सर ट्राई करते हैं। आपको वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी थी, ए प्लस बी अपॉन टी लिखा है। देखते हैं कितनी टर्म्स हैं। सर एक टर्म तो ये हो रही वी, एक टर्म ये है क्योंकि प्लस है तो एक टर्म ये है। अब इस पूरे के अपॉन में ये टी है। ये बड़ा अजीब है, ये अजीब लगता है बच्चों को। ये समझ में नहीं आता कि सर अब क्योंकि ये ए और बी अलग अलग टर्म्स हैं, उसके अपॉन में टी है, अब क्या करें? इसका तरीका आपको पता है, आपने मैथ्स में सीखा था। क्या? देखो 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 देखो, क्या मैं इस टी को दोनों के अपॉन में अलग अलग नहीं कर सकता? क्या कर सकता हूँ? कैसे सर? यहाँ पे लिखा होता 3 + 2 अपॉन में 2, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता 3/2 + 2/2? देखो काट के 1 आ जाएगा, ये बचेगा 3/2 + 1, 3/2 + 1। दोबारा एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 यही बन जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको हल्का सा मैथ से याद दिलाया है कि सर बात यह है कि इसे हटा दिया जाए, कि सर बात यह है कि हम चाहें तो इसके जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर के अलग अलग टर्म्स में बांट सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को तो पहले ही पता होगा। ये देखिए वी क्या है बेटा? वेलोसिटी। सर वेलोसिटी की यूनिट, सर वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर/सेकंड होती है। अच्छा सर मीटर/सेकंड है तो इसकी डायमेंशन, अब तो मैं बहुत सीख चुका हूँ, तो अब आप बता सकते हो सर LT-1 होती है। अब के बार बार थोड़ी लिखोगे। हाँ, अब देखो क्या सर ये एक टर्म है? हाँ। क्या ये एक टर्म है पूरी की पूरी? हाँ सर ये ए के अपॉन में टी है। अपॉन मतलब डिवाइड में टर्म्स अलग नहीं होती। ए अपॉन टी एक ही टर्म है, प्लस बी अपॉन टी एक ही टर्म है। आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब अगर ये दोनों एक ही टर्म है तो क्या इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होंगी? आप कहोगे हाँ। इसकी डायमेंशन और ये जो ये बन रहा है इसकी डायमेंशन सेम होंगी? आप कहोगे हाँ। तो इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू ये रख दो। देखें यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बेटा। LT-1 इज इक्वल टू ए अपॉन में टी। टी की क्या बेटा डायमेंशन? कैपिटल टी होगी क्योंकि मैंने लिखा हुआ टाइम है बेटा। उधर जाएगा क्योंकि क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा? हाँ, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी कि टी और टी की पावर 1 और टी की पावर -1, तो क्या टी से टी कट जाएगा, ए की वैल्यू ए बचेगी, ओ सॉरी ए की वैल्यू एल बचेगी। नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट में लिखें।
मैं पढ़ूंगा सबके कमेंट्स, मैं पुराने वाले कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट्स में लिखें। आप भले ही 1 महीने बाद भी कमेंट्स में लिखेंगे तब भी मैं पढ़ूंगा, मेरी टीम पढ़ेगी ज़रूर, ठीक है। मैं आपको आंसर दूंगा, दोबारा समझाऊंगा। देखें तो सर ए की वैल्यू निकालनी थी तो ये ऐसे निकल गई है, अब ऐसे बी की निकालेंगे तो सर बी की निकालते हैं, बी की इधर निकाल लेते हैं इस साइड में। सर देखो एल टी माइनस 1 है इज इक्वल टू बी अपॉन टी, टी इधर जाएगा, टी क्या है, टाइम है, डायमेंशन टी लिख देते हैं। फिर टी इधर जाएगा तो क्या टी से टी कट जाएगा, ऐसा कुछ लिखेगा एल टी माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू हुई बेटा +1 - 1 0, टी की पावर 0 कुछ नहीं, तो क्या मैं ऐसे कह दूं सर बी इज इक्वल टू एल। आंसर जानबूझ के मैं इसे मिटाना नहीं चाह रहा था क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए बेटा देखिए इसका सॉल्यूशन एक साइड मैंने यहाँ किया और इधर वाले को मैंने इधर कर दिया। बात ये थी, लॉजिक ये था, बस टी को अलग अलग करने का गेम है। गेम ही क्या है, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो, बचपन से सीखे हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। पर सडन एकदम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता और मैंने ना बताया होता या आपने ऐसे पढ़ाना होता तब आपको बहुत देर लग जाती इसे सोचने में। हो सकता है खुद भी सोच लेते पर टाइम तो वेस्ट होता। अब फटाक से करोगे आंसर, 10 सेकंड में आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट, ये हो गया है तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सर देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि a के अपॉन में b प्लस टी है। अब अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में प्लस के साइन के साथ है तो बेटा इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब 2/4 + 3, तो आप इसे 2/4 + 2/3 नहीं लिख सकते। देख लो ये, अगर ये लिखा है और इससे वापस ला के देखो नहीं आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर जाएगा, नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। कहने का मतलब न्यूमरेटर को अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता, डिनोमिनेटर को तोड़ा जा सकता है। तो जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें तो आपने डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया, इसमें नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब क्या नहीं करें, आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बस आपको पता नहीं है कि आपने सीखा हुआ है ना। आप सब एकदम हनुमान जी बन चुके हैं, मतलब शक्तिशाली हैं, सारी की सारी पावर दिमाग में है, सब कुछ सब आता है, पर बस हमें पता नहीं है कि हमें आता है ना। ऐसे ही तो था, हनुमान जी के पास सारी शक्तियाँ थी पर वो भूल चुके हैं कि उनके पास शक्तियाँ हैं। तो ऐसे ही तुम्हारे पास ये बहुत सारी नॉलेज है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है। कोई बात नहीं, जैसे हनुमान जी की शक्तियाँ याद दिला गई थी, आपकी शक्ति मैं याद दिलाता हूँ। देखो बेटा, आपने ये चीज़ सीखी थी, देखो शक्ति वापस लाते हैं आपकी। आपने ये चीज़ सीखी थी सर कि सर 2 मैंगोज़ हैं, उसके अंदर मैं कुछ तो प्लस कर रहा हूँ और 5 मैंगोज़ बन रहे हैं, तो क्या 100% ये 3 रहे होंगे? सर नहीं, 3 नहीं रहे होंगे, 3 मैंगोज़ रहे होंगे। कहने का मतलब 2 चीज़ें ऐड तभी हो सकती हैं जब वो दोनों चीज़ें एक ही हों। सीधी सीधी बात है ना, पहले भी पढ़ा है। 2 रुपये में 5 रुपये ऐड होंगे तो 7 रुपये बनेंगे, 2 रुपये में 5 मोबाइल ऐड होकर 7 रुपये नहीं बन सकते। ऐसा कैसे हो जाएगा, रुपये में मोबाइल कैसे ऐड कर दोगे? समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये समझो, अगर यहाँ मैंगो है तो यहाँ मैंगो, अगर यहाँ लिखा होता 3 kg + x = 5 kg तो आपको पता होता सर यहाँ पे 2 kg है। बताओ हाँ कि ना? अगर आपको ये पता है तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन भी आता है, समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको आपकी शक्तियाँ याद आ चुकी हैं, अब आपकी शक्तियाँ याद आ चुकी हैं तो चलो हनुमान जी की तरह सब की सब अपनी शक्तियों को अप्लाई करते हैं। देखिए सर यहाँ पे बी है, यहाँ पे प्लस टी है। अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं ना, और हमने ये कह दिया कि इक्वेशन सही है, इन सारी क्वेश्चंस में ये गिवन होता है कि इक्वेशन सही है। अगर हमने कह दिया इक्वेशन सही है और ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो बेटा प्लस तो जब ही हो सकते हैं जब दोनों की दोनों चीज़ें एक ही हों। मतलब देखो सर, अगर ये टाइम है और उसके अंदर बी है, प्लस हो रहा है, तो बेटा ये भी टाइम ही होगा। ऐसा कैसे कह दिया सर आपने? कोई डायमेंशन नहीं निकालनी, कुछ नहीं निकालना, सीधी सीधी बात। सर टाइम है, कुछ प्लस हो रहा है इसके अंदर, कुछ क्या है पता नहीं, कुछ क्या है पता नहीं, लेकिन प्लस तो हो रहा है। आप कहोगे हाँ, तो बेटा ये जो भी होगा इसकी यूनिट, इसकी क्वांटिटी सेम होनी ज़रूरी है। 2 सेकंड के अंदर 4 सेकंड जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ेंगे तो सेकंड ही। 2 सेकंड के अंदर 4 किलो तो नहीं जुड़ सकते ना, वही बात है। तो डायमेंशन सेम होनी ज़रूरी है। तो अगर ये टाइम है तो बेटा ये भी टाइम ही हुआ होगा। लो आपको तो आप मतलब 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड तो बहुत लंबा टाइम है, देखते ही बता दोगे अच्छा ये इसके साथ ऐड हो रहा है। बी की डायमेंशन टी, बी की डायमेंशन क्या है? टाइम वाली, तो यानी कि टी, बात खत्म। है ना आसान? चलो देखें सर, यहाँ से पता चल गया कि जो बी है ना उसकी डायमेंशन टी आई है। डायमेंशन क्योंकि हम कैपिटल में लिखते हैं तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे से बना देते हैं। कोई दिक्कत किसी को?
कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बच्चे। देखिए सर यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है। आगे देखते हैं बेटा। सर यहाँ पे जो फोर्स है, क्योंकि मुझे ए की भी तो निकालनी है ना, यहाँ पे जो फोर्स है उसकी डायमेंशन लिखते हैं। उसकी डायमेंशन होगी ml(t⁻²) हो गई। आगे देखें, इज इक्वल टू ए। सर ए तो निकालना ही है तो ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे सर इसमें क्या है, इसकी डायमेंशन टी, और ये तो है ही टी, तो टी प्लस टी क्या 2t। बेटा देखो याद करो, 1 2 3 4, इसकी कोई डायमेंशन या इसकी कोई वैल्यू डायमेंशंस के लिए नहीं होती, तो इसका होना ना होना बराबर है। क्या ये टी इधर आएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ml(t⁻²) इंटू टी इज इक्वल टू ए। बेटा ये पावर 1 है, ये -1 है, ऐड होंगी तो क्या -1 बचेगा, या ऐसे भी मन मन में सोच सकते हो, इससे कट जाएगा, -1 बचेगा। तो सर आंसर आया a इज इक्वल टू ml(t⁻²). नोटेड डाउन। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं। मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस की लिस्ट है मैं आपको दे दूंगा। आपको वो सारे के सारे डायमेंशंस की क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। जो नहीं होते हैं कमेंट सेक्शन में अप्लाई करेंगे, सर ये वाला क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ। मैं वो जो क्वेश्चन नंबर नहीं हुए होंगे आपके, वो मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के सॉल्व करके दे दूँगा। आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब बेटा आप बहुत सीख चुके हो, अब ये आपकी बारी। प्लीज़ पॉज करो, अच्छे से 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, अच्छे से ट्राई करो, तभी तो सीखने का फ़ायदा है। नहीं तो टाइम वेस्ट होगा बच्चे, आपका भी मेरा भी। सीखने का फ़ायदा है, अच्छे से टाइम लो, पॉज करो, ट्राई करो। हो गया होगा, ठीक है, पॉज करके हो गया होगा, क्योंकि मैंने कहा था पॉज करो। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। देखें सर पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम। अब आपको वही सारी टेक्निक्स जो मैंने अभी तक सिखाई हैं वो सारी अप्लाई करनी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया नीट में, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। साल मुझे याद नहीं रहता, क्वेश्चंस टाइप याद रहते हैं। ये किसी न ये कोई से ईयर में कब आया था याद नहीं है, पर नीट में क्वेश्चन आ चुका है। और नीट में क्वेश्चन आ चुका है का मतलब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी कर लोगे आप, बस सारी टेक्निक्स अप्लाई करनी है। देखें पहले तो देखते हैं कितनी टर्म्स हैं। तो देखो सर ये तो एक टर्म है ही, इज इक्वल टू के बाद ये और ये क्या आपस में मल्टीप्लाई में, हाँ क्या मल्टीप्लाई से टर्म अलग होती है, नहीं तो क्या ये पूरी एक ही टर्म है, आप कहोगे हाँ हाँ, प्लस प्लस, क्या ये इधर से अलग हो गया, हाँ क्या ये b के अपॉन में इतना सब कुछ है, ये क्या है छोड़ो, है तो किसके अपॉन में, b के अपॉन में ना, तो क्या बेटा b के अपॉन में यानी कि डिवाइड में, तो क्या बेटा ये पूरी की पूरी भी एक ही टर्म है, हाँ समझेंगे, ये एक टर्म, ये पूरी एक टर्म, ये पूरी भी एक टर्म। अरे हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ट्राई करते हैं। देखिए सर यहाँ पे लिखा है मोमेंटम, ये वाला क्वेश्चन इधर लिख दूंगा थोड़ा, क्योंकि वो हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा लंबा हो जाए। देखिए बच्चे, देखिए P जो है वहाँ पे मोमेंटम है, और बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बेटा मास किस में नापेगा, केजी में, वेलोसिटी किस में नापेगी, मीटर पर सेकंड में। डायमेंशन बनाऊंगा तो क्या ml(t⁻1), नहीं है किसी को समझ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, आपके लिए बन रहा है। चलिए देखें सर, देखिए मोमेंटम की डायमेंशन तो आ रही है ml(t⁻1). अब इसका मतलब ये है इसकी डायमेंशन भी और इसकी डायमेंशन भी यही होनी चाहिए। तो देखें इधर की तरफ क्या है, a_t²। सॉल्यूशन चल रहा है बेटा, ये किसका सॉल्यूशन चल रहा है, आंसर नंबर 4 का। देखें a_t², सर t क्या है यहाँ पे, टाइम लिखा हुआ है मैंने, t क्या है यहाँ पे, टाइम। सर अगर टाइम लिखा है तो इसको क्या मैं t², कैपिटल T का स्क्वायर बोलो, फिर ml(t⁻1). बताया कि नहीं आया, आ गया ना। अगर आ गया तो देखें सर ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और जब ये डिवाइड में चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ml(t⁻1) अपॉन इज इक्वल टू a। ये ऊपर जाएगा तो क्या बेटा ऐसे हो जाएगा ml(t⁻3) इज इक्वल टू a। आंसर हो गया। ये पूछा था नीट में, फटाक से मार्क्स मिल गए, इतना ईजी है। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप तो फटाक से करते 10-15 सेकंड में ख़त्म। ठीक है चलिए इधर इसका भी देखते हैं। सर इसका भी तो देखें, इसका भी देखें। उसने ए की भी डायमेंशन पूछी थी, बी की डायमेंशन भी पूछी थी, और सी की भी पूछी थी, तो बड़ा आसान है। सी की तो आप देख के बता दोगे भाई, देख के बता दोगे, नहीं देख के बता दोगे। देखो सर ये टाइम है और टाइम में कुछ ऐड हो रहा है, अब अगर इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो इसमें वही ऐड हो सकता है जो कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो। तो सी की डायमेंशन तो कैपिटल T है ही, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। बी की रह गई, बस बी की रह गई। तो बी की डायमेंशन अभी इससे जो पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसमें ऐसे ही तो करा था, याद है, सेकंड वाला जब न्यूमेरेटर अलग नहीं हो रहा था। हाँ तो देखते हैं इसके लिए, देखते हैं। सी की डायमेंशन कैपिटल T आ चुकी है, यहाँ पे मेंशन करते हैं वहाँ से हटा के, क्योंकि वहाँ भीड़ हो जाएगी।
है ना। अब यहाँ पे हम आगे का निकालते हैं। देखिए सर, देखिए मोमेंटम की जो डायमेंशन आई थी वो ये आई थी mL(t-1) और इधर की इक्वल होनी चाहिए b/, सर ये भी t है, ये भी t है, तो क्या 2t? सर 2 से तो कुछ लिखने का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सर डायमेंशन तो होती नहीं 2 की, तो क्यों लिखते हो? तो बेटा आप मत लिखो, मन में भी मत लिखो। पहले ना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आप थोड़ी लिखोगे 1t हो, 2t हो, 3t हो, 10t हो, है तो t, तो बस t लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो बेटा ये हो जाएगा mL(t⁻⁻1) इंटू टी इज इक्वल टू बी, तो क्या आएगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू mL। t⁻0 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तब भी ठीक है। ओके, तो चलिए नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। और बेटा जो बोर्ड के लिए पढ़ रहा है ना, सिर्फ बोर्ड के लिए, वो भी पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है। एग्जाम में बोर्ड में भी यही आते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे दोबारा से चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, मैंने स्टार बनाया है, सी बनाया है, आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है, पर अब आपके लिए बहुत आसान है। आप कहोगे सर आईआईटी में आया आसान कैसे है? अरे बहुत आसान है। आप बहुत सारी चीज़ें आप कहोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं, तब भी बहुत आसान है। मेरे साथ करेंगे, ट्राई करेंगे, सीख के फिर देखेंगे। चलिए देखें, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग कट में लिख लिया है, मतलब लॉन्ग कट इन द सेंस बड़े में, ताकि मैं आपको ज़्यादा समझा सकूँ। देखेंगे बच्चे यहाँ पे P का मतलब है प्रेशर, A/V²। बेटा V क्या है यहाँ पे? V यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम। एक बार मेंशन कर दिया ना V यहाँ पे वॉल्यूम है, तो बेटा हर जगह V वॉल्यूम ही रहेगा, मेंशन करो या ना करो एग्जाम में भी। तो V यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे भी V वॉल्यूम है, B क्या है पता नहीं, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर। बेटा ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप आखिर में जाके 10th चैप्टर में पढ़ोगे, आखिरी इन द सेंस 5-10 चैप्टर बाद पढ़ोगे टेम्परेचर वाले चैप्टर में, पर आप अभी से इसका आंसर निकाल लोगे अभी से, ठीक है। करना क्या है क्वेश्चन में, देखें A की और B की डायमेंशन बतानी है। सर मुझे तो इसकी डायमेंशन नहीं आती गैस कांस्टेंट की, मुझे तो R की डायमेंशन पता ही नहीं है, मुझे तो ये टेम्परेचर की भी डायमेंशन नहीं पता है। टेम्परेचर की डायमेंशन अगर पता भी है तो ये तो सीखी नहीं है, नहीं सीखी है, ये तो आईआईटी में आउट ऑफ कोर्स आ गया, नहीं आया। देखें आईआईटी का मतलब ये नहीं होता है, कॉम्पिटिशन्स का मतलब ये नहीं होता है आउट ऑफ कोर्स आएगा। कॉम्पिटिशन का मतलब होता है अपना दिमाग का स्कोप खोलो और अप्लाई करके देखो। देखो बेटा, क्या ये प्रेशर है? आप ये सोच के बताओ, क्या प्रेशर की डायमेंशन आती है? हाँ, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की आती है, एरिया से डिवाइड करो, प्रेशर की आती है। आगे देखें, देखो बेटा, क्या ये प्रेशर इसमें ऐड हो रहा है? देखो टर्म्स क्या कहते हैं, देखो इधर प्रेशर प्लस ये, तो क्या ये प्रेशर इसमें ऐड हो रहा है? आप कहोगे हाँ। याद है लॉजिक क्या कहता है, अगर कोई चीज़ एक चीज़ दूसरे में ऐड हो रही है तो क्या दोनों की यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा? आप कहोगे सर मतलब अभी तो बताया था 2 रुपये ही 2 रुपये में ऐड होंगे तो 4 रुपये बनेंगे, 2 मैंगो ही 2 मैंगो में ऐड होंगे तो 4 मैंगो बनेंगे। तो क्या ये इसमें ऐड हो रहा है तो क्या ये प्रेशर है, तो ये पूरे को भी तो प्रेशर होना पड़ेगा। नहीं आया समझ? आ गया? देखो सर अगर ये प्रेशर है तो ये पूरे को भी तो प्रेशर होना पड़ेगा, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, ऐड तो सेम होता है बस। चलिए ट्राई करते हैं। सर प्रेशर, अच्छा सर अगर ये प्रेशर है तो इसे भी प्रेशर होना पड़ेगा, तो क्या मैं इसे लिख दूं? सर जो भी प्रेशर की डायमेंशन आएगी वही डायमेंशन इसकी भी आएगी। हाँ, तो इसे ऐसे मत लिखो, इसे ऐसे मत लिखो, इसे ऐसे लिखो कि सर जब मैंने सॉल्यूशन करना शुरू किया तो पहले मैंने प्रेशर की डायमेंशन निकाली। प्रेशर की डायमेंशन, बेटा प्रेशर का डायमेंशन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में निकलवा के दिखाई, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड लेक्चर में। अगेन जिसको डायमेंशन नहीं आती है, प्लेलिस्ट के अंदर क्लास सेकंड है, इसलिए क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 डाली गई हैं, क्लास सेकंड के अंदर डायमेंशन निकालना सीखें। देखें फोर्स अपॉन एरिया, बेटा फोर्स की यूनिट क्या होगी? सर फोर्स की होती है mL(t-2) अपॉन में एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, मीटर के स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। क्या बेटा एक L से एक L कट जाएगा, तो क्या ये mL(1) T(-2) आ जाएगा? हाँ, ये है प्रेशर की डायमेंशन। चले अब देखें, सर देखिए mL(-1) T(-2) जो कि प्रेशर है वो इस पूरे के इक्वल होगा। सर ये पूरे के इक्वल क्यों? क्योंकि एक है अपॉन में कुछ भी, अपॉन में तो टर्म अलग नहीं होती ना, ये एक टर्म है और ये पूरी की पूरी एक टर्म है, और इन दोनों इसकी आपस में डायमेंशन सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर प्लस हो रहा है ना, प्लस तो तभी हो सकता है जब सेम सेम दो। तो देखें इसकी डायमेंशन निकाल ली प्रेशर की, इधर वाले की निकालनी है A/V²। V क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब
वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, यानी कि मीटर का मतलब लेंथ, यानी कि लेंथ का क्यूब। तो कहने का मतलब है बेटा ये ऐसे हो जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -2 a वैसे के वैसे ही अपॉन में वॉल्यूम के लिए l क्यूब। देख लेना बेटा जल्दी से, वॉल्यूम के लिए l क्यूब, लेकिन स्क्वायर भी तो है वॉल्यूम का, तो क्या बेटा इसका भी स्क्वायर। हाँ, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -2 इधर इंटू में l की पावर 6, सर 3 टू 6 मल्टीप्लाई में गया इज इक्वल टू a। नहीं आया समझ, आ गया तो यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, सर a इज इक्वल टू ये -1 इसको खाएगा तो 5 छोड़ेगा, तो देखें सर a इज इक्वल टू m l की पावर कितनी बची, सर यहाँ तो नहीं है, यहाँ बची l की पावर 5। अच्छा t की पावर कितनी बची -2। हो गया है है ना, a की वैल्यू आ गई। अब देखो सर मुझे तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू ही नहीं पता थी, कैसे आईआईटी में क्वेश्चन करता, कैसे क्यों करता, आईआईटी ने गैस कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी ही नहीं थी, और आप रटे जा रहे हैं गैस कांस्टेंट की डायमेंशन, बहुत सारे कांस्टेंट की डायमेंशन याद कर रहे हैं। भाई इसका क्वेश्चन आएगा तो अलग आएगा, फिर इतना ज़्यादा आराम से फटाक से नहीं आएगा। देखो ना यार, ये तो मतलब मुझे इसमें कुछ नहीं पता, बस इतने सा लॉजिक पता है तो मेरा एक आंसर आ चुका है। और सब जानते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से चारों में जो इसका ऑप्शन आया था ना, चारों में ए के ऑप्शन से अलग अलग थे, ए आ गया था ना आपका, तो बस आंसर क्लिक हो जाता। पर कोई नहीं, हम तो बी भी निकालेंगे, पर हम बता रहे हैं ए आते ही आपका आंसर आ जाता। चलिए देखिए बी भी निकाल लेते हैं, हालांकि अब आप बी समझ चुके हैं, अब आप समझ चुके हैं बी क्या होता है। देखिए क्या बी क्या नहीं होता, बी कैसे निकलेगा समझ चुके हैं आप फौरन, अभी बताता हूँ कैसे। देखिए ये सर, देखिए इसके अंदर ये ऐड हो रहा है तो मैं इसे ए की जो डायमेंशन निकाल ली। अब इसमें देखें सर, यहाँ पे वॉल्यूम में से बी माइनस हो रहा है, सर प्लस हो या माइनस हो, चीज़ें तभी प्लस माइनस हो सकती हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम हो, यानी कि जो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या वही बी की डायमेंशन। ये कैसे सर, माइनस हो रहा है ना भाई, 2 अंडों में से कुछ माइनस हो रहा है और 1 अंडा बच रहा है, तो कुछ क्या है 1 अंडा। अंडे कहाँ से आ गए सर, अंडे कहीं से नहीं आ गए, आपको ये समझा रहा था, है ना। देखिए सर v की जो डायमेंशन होगी क्या वही डायमेंशन b की होगी, हाँ सर वही डायमेंशन b की होगी। देखो मैंने गेस लिखा है, इसका मतलब ये कि डायमेंशन 1 होगी। आगे देखें कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखो v यानी कि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, क्या मीटर क्यूब की वजह से l क्यूब, क्या इज इक्वल टू वही डायमेंशन b की होगी, तो आ गया आंसर। सॉल्व क्या करते हैं, देखो मज़े की बात पता है क्या, देखते क्वेश्चन, देखते आईआईटी का क्वेश्चन देखते ही पता लगा देते हैं। अच्छा बी की डायमेंशन पूछिए, बी की डायमेंशन तो वही है जो वॉल्यूम की है, वॉल्यूम की डायमेंशन अगर आपको याद है फटाक से पता चलेगा, मीटर क्यूब यानी कि एल क्यूब। आप 4 ऑप्शंस जो थे ना, उसमें से 2 ऑप्शंस में बी की जो डायमेंशन है वो एल क्यूब थी, तो 4 में से 2 तो पहले ही देखते गायब थे, बाकी 2 में देखना था क्या था, ए की वैल्यू निकालते ही आंसर आगे बढ़ो। और मैंने तो सॉल्व करके दिखाया, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। आपको फोर्स की डायमेंशन याद है, एरिया की डायमेंशन याद है, फटाक से डिवाइड करोगे, प्रेशर की निकलेगी, इक्वल रखोगे, आंसर आ गया। समझ पाए, ठीक है। तो चलिए अभी होमोजेनिटी का इक्वेशन का टॉपिक पूरा हो चुका है। कैसे कोई होमोजेनिटी में क्या क्या सीखा हमने, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन में क्या क्या सीखा हमने, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन में हमने सिर्फ ये सीखा है सर, रिवाइज कर रहे हैं कि सर पहली बात तो ये हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर हर टर्म की डायमेंशन सेम हो रही है तो इस हिसाब से हमारे पास हमारे एग्जाम में और दुनिया में भी 2 तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं आने। पहले टाइप के क्वेश्चन में वो ये कहेगा कि आपको ये चेक करके बताना है कि बताओ ये इक्वेशन सही है या गलत, उसकी मदद से आप दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट को गलत प्रूफ कर सकते हो, अगर वो गलत होगा, ज़बरदस्ती नहीं, अगर वो गलत है तो उसको गलत प्रूफ कर सकते हो उसकी मदद से, किसी भी साइंटिस्ट, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, क्योंकि ये बेसिक रूल है, बेसिक रूल कभी कैंसिल नहीं हो सकते। कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, अगर उसने इस रूल को बेकार कर दिया, इस रूल से हट गया, तो उसने कितना ही बड़ा फॉर्मूला बनाया हो, सब वेस्ट, ठीक है। और आपके साथ वाले जो साइंटिस्ट बनते रहते हैं ना छोटे मोटे, वो कहेंगे देखो मेरा फॉर्मूला, ऐसा भी होता है कभी कभी, तो उनको तो आप एकदम से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है बेटा। सेकंड जो एग्जाम में ओरिजिनल क्वेश्चन टाइप आता है वो ये आता है बेटा, कंपटीशन में भी और एग्जाम में भी। इक्वेशन सही है तो आपको कांस्टेंट दिए रहेंगे, उनसे आपको उनकी डायमेंशन निकालनी होगी। ओके, सो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा सीरीज चल रही है 2021 नीट आईआईटी प्रिपरेशन विद बोर्ड। प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें बेटा, प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। जितने ज़्यादा बच्चों तक शेयर होगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे और अच्छी वीडियोस लाने का और नया कंटेंट बनाने का, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करने का, दोनों ग्रो करेंगे एक साथ,
है ना। कोई फीस चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। अब मेरे ऑफलाइन क्लासेस में आते हो, फीस सिर्फ तब चार्ज होती है, वो भी मेरी मजबूरी है, रेंट है, इन्वर्टर का है, बिजली का है, इसलिए फ़ीस लेनी पड़ती है और कुछ खाना कमाना भी है। वरना ऑनलाइन क्लासेस में कोई चार्ज नहीं है और आगे भी नहीं होगा, कोई पेड कोर्स नहीं, कुछ नहीं। बस आपका प्यार चाहिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। ओके बेटा, जय हिंद, बाय।